नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। G20 के शिखर सम्मेलन का दूसरा सत्र पूरा हो गया है। इस सत्र में कई बड़े मुद्दों पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने चर्चा की। G20 सम्मेलन के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य यानी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया, जिसका विश्व की महाशक्तियों ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो बात है दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं। आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। एआई और रक्षा समेत कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। इसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों की ओर से साझा बयान भी जारी किए गए थे, जिसमें बाइडेन ने भारत की G20 अध्यक्षता की तारीफ की और चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पीएम मोदी को बधाई दी। इस दौरान अमेरिका की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बयान जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने को लेकर फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। दोनों देश लड़ाई बढ़ाने पर आमादा है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी और मैं दोनों एक व्यापक व्यापार समझौते को संपन्न होते देखना चाहते हैं। व्यापार सौदों में हमेशा समय लगता है, हालांकि हमने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी कड़ी मेहनत बाकी है। अब इस सेशन में जिस मुख्य बिंदु पर चर्चा रही वो थी दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन मुख्यतः कुछ बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें मजबूत, दीर्घकालिक और संतुलित के साथ समावेशी विकास का मुद्दा जुड़ा हुआ है। सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी की मांग इसके द्वारा की गई है। दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता इसमें एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और अंत में बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने को लेकर इसमें जोर दिया जाएगा। इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र का पारित होना एक बड़ी उपलब्धि है। ये भी तय हुआ कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक भावी गठबंधन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 घोषणा पत्र में परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी की समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। G20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार करने और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में एक अहम योगदान दिया है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना भी राष्ट्राध्यक्षों का लक्ष्य है। इसके साथ ही G20 नेताओं का फोकस एआई और साइबर सुरक्षा पर भी है। दुनिया में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर भी नकेल कसे जाने की इसमें तैयारी है और इसके संभावनाओं के बारे में भी बात की गई है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने की इस सेशन के माध्यम से कोशिश की गई थी। G20 में आगे क्या कुछ होता है उसकी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।